अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब गाइस। तो हम तो दिखने के लिए अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अंदर से हालत खराब हो रही है। ए बच्चों सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही है तू? नेकलेस। आजम उठ, सलाम कर पापा। सलाम कर। क्या कर रहा तू? अंगूठा चूसेगा? हाँ, गंदी आदत पालेगा। सलाम कर। नौटंकी सलाम कर। मत कर जा, नहीं कर रहा ना, मत कर। वालेकुम अस्सलाम टकली। सो गाइस, हमारी हालत ख़राब क्यों है? क्योंकि आज है 30 तारीख और हम लोग को कोई घर नहीं मिला है अब तक के। और माड़ा में घर नहीं होने की वजह से अभी टाइम नहीं है अपने पास, और अपने को पसंद नहीं है कि मतलब खाली करते टाइम पे कुछ भी 3-5 हो करके। तो पूरा हाथ पैर मार रहे, पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन नहीं मिल रहा घर। और अगर अभी है भी तो भाड़ोत्री लोग उसमें रहते हैं, और कोई 1 महीने बाद खाली होएगा, कोई है वक्त वक्त। किस किस को फ़ोन कर लिए? 15-20 हाँ, 15-20 को फोन किया तो रूम ही नहीं किधर मिल रहा अभी। एक रूम मिला है जो कल देखने मिलेगा, अभी डी का रूम। और एक अभी जस्ट जो बात की है ना सुबह भाई से, वो बोले कि एक है 16,000 तक हो जाएगा भाड़ा, 1 लाख डिपोजिट। 1 लाख डिपॉजिट? 1 लाख डिपोजिट। अब यार, हमारी चाली जिधर हम लोग रहते थे ना, जहाँ पे हम लोग 7,000 भाड़ा देते थे, 4,000 में एंट्री किए थे हम लोग। 4,500 में एंट्री किए थे अपन ने। 4,500 के 5 में एंट्री किए थे हम लोग ने। वो घर में 3-4 साल रहे हम लोग। हमारे निकलने के टाइम पे 7,000 भाड़ा था। और आपके भाईजान बड़े कॉन्फिडेंट में बोलते थे, चाली की ज़िंदगी अच्छी थी, चाली में चल, इधर 24,000 25,000 भाड़ा दे रही, तू बहुत वेस्ट कर रही पैसा, पैसा ऐसा कर रही, वैसा कर रही, वैसा कर रही बोल के बहुत इल्ज़ाम लगाते थे मुझ पर। मैं बोली चल यहाँ पे हाथ पैर मार के भी देख ली, अपन माड़ा में कोई घर नहीं मिल रहा है तो चलो, मैं बोली चाली में ही देख लो। अभी तुम्हारे भाईजान ज़रा कुछ अपने ज़रूरी काम में लगे हैं, उनका ज़रूरी काम हो जाए तो अभी मैं उनको कैमरा के सामने ला के बात करना चाहूँगी। तो आ रहे हैं आपके भाईजान शहनशाह मोहम्मद शफीक पधार रहे हैं। क्या हालात है? कैमरे के सामने कोई देखना भी दिखाओ ना। नहीं, क्या बोलूं कैमरे के सामने? क्या मेरे को इतने गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या बोलूं तुझे? 40 एजेंट ही एजेंट है। नंबर थोड़ी ना शेयर करना है। नंबर देखिए। नहीं नहीं, वो नहीं। चाली का रेट बताओ तुम मेरे को। चाली का रेट चल रहा 16-17 हज़ार भाड़ा। अभी मुझे बोलते हैं एक रूम है, थोड़ा अच्छी कंडीशन में है, 18,000 भाड़ा। तो थोड़ा अच्छी कंडीशन बोले तो वैसी कंडीशन नहीं रहेंगी जैसी कंडीशन में मैं वो चाली के घर में घर बनाई थी। नहीं, वो तो अच्छा नया घर है वो, इसलिए 18,000 भाड़ा बोले तो चाली में 1 बेड का। तो अगर माड़ा सिंगल पार्ट था ना, हाँ, जो अपन 5-5 हज़ार किसी का, उसका चल रहा 9-10 हज़ार रुपये। 1 पार्ट समझ गए होंगे यहाँ वाले लोग। 1 पार्ट का 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार चल रहा है। 1 पार्ट बोले तो 1 आर के ओनली। 1 आर के बोले तो कैसा पता है? अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, हाउसिंग बोर्ड के जो घर होते हैं वो होते हैं 18x20 के। हाँ, तो 2 पार्ट होता है ना, वही तो बोला। तो 2 पार्ट होता है तो बीच में चला जाता है ना, दीवार का भी जाता है फिर। तो वही 10x18 हो जाता है ना वो। वही जो भी समझ लो। वैसे में पूरा रूम रहता है, तो 2 पार्ट हो जाते हैं, तो 1 पार्ट बोलो 10x18 हो जाता है वो। वो भी नीचे रहेगा तो पूरा मिलता है, ऊपर का रहेगा तो उसमें बैल्कनी आ जाती है, सीढ़ी को पड़ जाता है। तो अपन, मैंने तो ऊपर के हिसाब से बताया क्योंकि मैं तो ऊपर ही रही हूँ गई। तो ऐसा 1 पार्ट बोले तो ऐसा 10x8 कितना बोले उतना। 10x18। सो गाइस, अभी ऐसा हालात चल रहे। अब सेंस वाली बात है, अगर अपने को चाली में 18,000 देना है तो माड़ा में 2,000 बढ़ा के अपन 1 BHK में क्यों नहीं रहेंगे? है ना? ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हम लोगों को सहूलियत मिलेगी, 24 घंटा पानी मिलेगा, सिक्योरिटी मिलेगी, सेफ्टी रहेगी, उसमें रूट डिस्टर्ब नहीं करना बीच में, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। तो मिल ही नहीं रहा है तो क्या कर रहे का बताओ? ऐसा भी नहीं है कि अब हाँ क्या फ्लैट में 350 एरिया मिल रहा है, तो सेम मतलब बात हो जाती है। 1 BHK वहाँ का भी उतना चाहिए, यहाँ का भी उतना चाहिए रहता है, आसपास ही रहता है छोटा बड़ा। फैसिलिटी ज़्यादा रहती है। फैसिलिटी भाड़ा सेम चल रहा है लेकिन घर नहीं मिल रहा। क्यों ऐसी किल्लत पड़ गई क्या मन घर की? कहाँ से मतलब क्यों ऐसा हो रहा है मालूम नहीं। अभी कहाँ जाए हम लोग? आइए तो खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया, तुम खाली करो। कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? देखते कल 2 दिन में देखेंगे, तो जुम्मा बाद जो डिसाइड हुआ। अरे तुम तो 4 दिन से एक ही चीज बोल रहे हो। 4 दिन से मैं यही सुन रही हूँ कि तैयार रहे ना, घर दिखाने लेके जाने वाला, लेकिन लेके नहीं गए एक भी बार। मैच नहीं पाता। अभी जिसको फोन किया था जिसने वो देखने को, तो अभी कुछ भी नहीं है, कोई आसरा ही नहीं है। आज का भी दिन खराब। अरे ये क्या करते हैं ये मेरे को समझ। जो भी वीडियो आया ना अपन देखे ऑलरेडी, जो दिखाने वाला था वो।
तुम ये सब जो कॉल मेरे घर पे आकर अपने करते हो, ये तुम बाहर करके मुझे कंफर्मेशन क्यों नहीं देते हो? अभी जो मेरी बात हुई है ना, उसने बोली पापा दिखा देंगे, दुकान पे आ जाना। अभी यहाँ पे क्या फ़ोन किया ना, बोलती वो चला गया। क्या बोलूँ क्या कैसे बोल दूँ? 1 किलो कांदा, आधा किलो बटाटा, 1 किलो टमाटा और कोई एक भाजी और कोतमीर और 100 ग्राम अदरक। तो गाइस क्या करूँ मैं, घर को लेके बहुत टेंशन चल रहा है। बोलो थक हार के मैंने जहाँ मेरा को मन भी नहीं था कि मैं बिल्डिंग से जाऊँ, थक हार के बोली कि जाओ बाबा वहीं देख लो जहाँ से अपन आए हुए, पर वहाँ का भी भाड़ा सुन के ना दिमाग हिल गया मेरा। क्या करूँ, इससे तो मौका मिलता है लोगों को और भाव बढ़ाते जाओ है ना। यही वजह होती है, जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है ना वो चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है। इस वजह से ये बाहर की जगहों से ना कुछ सुना था मैंने, बीच में कुछ लोगों के घर टूटे थे तो कुछ लोग आए थे मालूम नहीं साइड पे, तो सही में घर के कमी पड़ रही है। अपना है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अभी जाके रह तो नहीं सकते। और अगर अभी मान लो जो घर खाली होने वाला 10 दिन बाद 12 दिन बाद, वो तो देख के रखो एटलीस्ट। कोई है 15 तारीख को ना, तो क्या इतनी भी तो नहीं ना वो होगी कि नहीं निकलो रोड पे रखो सामान को। मालिक ऐसा करता है क्या? अगर नहीं मिला हमको तो कोई तो भी समझ के ही लेगा ना। हाँ तो देख के रखो ना, वो भी कल का भी कंफर्म है कि नहीं वो भी पता करके रखो। कौन बोला तुमको? मतलब जहाँ पे मिले वहाँ पे अभी जाना पड़ेगा अपने को। हाउसिंग बोर्ड में 18,000 रुपये दो तो भी पानी वही तुमको टाइम के हिसाब से मिलेगा, सुबह में ऑटो भरो। और बिल्डिंग में रहेंगे 2-3 हज़ार बढ़ा के देंगे, 1 BHK की बात कर रही हो, तो वही है 24 घंटा पानी, सहूलियत, सिक्योरिटी, सेफ्टी सब चीज़ हो जाती है। मैं वो 2-3 हज़ार बचाने के लिए चाली में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। मैं तो दुआ कर रही हूँ, आप लोग भी दुआ करो मिल जाए आसपास कोई घर। हाँ नहीं तो क्या। सो गाइस मैं यहाँ दाल को धो के रख लेती हूँ, दाल चढ़ाती हूँ और क्या बाज़ार का इंतज़ार कर रही हूँ। और कुछ नहीं कर सकते, कहीं में भी दिल नहीं लग रहा, कोई भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। चावल मैंने दोपहर में बनाया था, अभी कुछ बनाने का भी मन नहीं कर रहा। अरे वाह, टेंशन 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 टेंशन। तूने गाना समझ के नाच ली मेरे टेंशन को। फिर तो टेंशन 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 टेंशन। अरे तो क्या। सो गाइस यहाँ पे देखो आ गया सामान। दाल को मैंने ऐसे ही चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, अभी इनका और इंतज़ार करती तो और लेट होता था। तो दाल को बघार दे दूँगी। क्या है रे भाई, खुल जाना थैली। आलू है और हरा मसाला है। सोच सोच के ना ऐसा दिमाग फट रहा है कि आज से 5 साल पहले जितनी सैलरी थी आज भी उतनी सैलरी आपके भाईजान की। हाँ, जब भाड़ा था 7,000 रुपया और आज भाड़ा इतना बढ़ गया वही एरिया का, डबल से भी ज़्यादा। और पगार क्या बढ़ती है, सब कंपनी का यही हाल है क्या? हाँ, सैलरी कितनी बढ़ती है ज़्यादा से ज़्यादा साल की? हाँ मेरा कलीग है, फार्मा का कलीग है। हाँ, उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, उसको 3 साल में सैलरी नहीं बढ़ी उसकी, ये साल सैलरी बढ़ी उसकी थोड़ी सी। तुमको सोच के ज़रा सा भी होता है बहुत खराब हो गई। नहीं, लेकिन तुमको सोच के ज़रा भी वो हो रहा है कि 2021 में भी तुम्हारी सैलरी थी, 2025 में भी तुम्हारी सैलरी थी है, और वो घर का भाड़ा जो पहले 7,000 था आज वही घर का कीमत इतना बढ़ गया है। मेरा पता है बाउंस बैकलॉग की हो, क्योंकि 2020 में मैंने 21 में काम छोड़ा था, फार्मा इंडस्ट्री पहली बार छोड़ा था, तो मैंने 1 साल ब्रेक लिया। फिर जब मैं रिजन किया तो बहुत कम पैकेज में लगा था, मतलब ऑलमोस्ट 50% कम पैकेज में, 40% कम पैकेज में लगा था। तो फिर मैंने वो कंपनी में रिजन करके वापस जो मेरा पैकेज जितना 2021 में था वो पैकेज पे लग गया मैं, तो मेरे पैकेज वापस। मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे यूट्यूब जैसा एक जरिया दिया, अदरवाइज क्या करते हम लोग, क्या खाते। वो है ना एक पिक्चर का डायलॉग, नंगा नहाएगा क्या छोड़ेगा क्या, वही वाली डाव हो जाती।
तुम्हारी सैलरी में से सिर्फ फिर भाड़ा ही जाता और राशन आता और कुछ भी नहीं हो पाता। वो भी सिर्फ हाउसिंग बोर्ड की बात कर रही हूँ मैं। क्या चलेगा बाबू, कुछ करो, कुछ सोचो। मैं अभी भी ऑन कैमरा बोल रही हूँ गाइस, आपके भाईजान को बोलो थोड़ा पाइपलाइन अपनी चेंज करे। हाँ, अपनी बकेट साइज बढ़ाओ, पाइपलाइन चेंज करो। अरे तुम्हारी कोशिश तुम्हारी तक की रहती है, वो करते हो तुम कोशिश, मैं क्या मना कर रही। तुम्हारी कोशिश में मैंने भी कितनी दफ़ा साथ दिया है भाई, नुकसान मेरा ही होता है तुम्हारी कोशिशों के पीछे, लेकिन उस पर कामयाब हो जाओ। मेरे बोलने का मतलब ये है। कहाँ कहाँ हाथ नहीं डाल के दी गाइज मैंने इनको, इनका चैनल बनाई, मुकबंग करवाई, फिर इनको मैंने टी परमिट गाड़ी निकाल के दी मैंने, फिर हर जिधर जिधर इन्होंने जैसा जैसा बोला ना, इन्होंने काम छोड़ दिए थे। फिर काम छोड़ने के बाद बोले मैं कुछ ये नया ट्राई कर रहा हूँ, 4-5 महीने घर में सैलरी नहीं दे पाऊंगा। मैं वहाँ पे भी हाँ बोली, लेकिन क्या करे, तकदीर की बात है ना। अभी मैं जितना हो सके तो मैं सपोर्ट करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी मेरा भी मेंटल पीस हिल जाता है। ये कितना मतलब थक जाती हूँ। अभी देखो मेरा मेंटल पीस हिल रहा है, टेंशन हो गया है एकदम, बहुत गंदा वाला टेंशन होने लगा इस मेरे को। कल भी वही बात कर रही थी आपके भाईजान से कि थोड़ा सा ना अलग सोचना पड़ेगा तुम्हारे भाईजान को। मैं आप लोगों के सामने ये सब चीज़ क्यों शेयर कर रही पता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मतलब उनको ऐसा कोई है नहीं ना बड़ा सर पर कि कोई कुछ बोले, बताए, समझाए, तो वो अपने दिमाग में ना पिक्चर बना लेते कि वही सही है। मैं तो उनके मुंह पे बोलती हूँ। और कोई भी लड़का रहने दो, कोई भी हस्बैंड रहने दो, बीवी समझाए ना तो आदमी को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे से ज़्यादा शानी बन रही है, मेरे को तेरे से ज़्यादा पता रहता है। इसलिए गाइस अपने भाईजान को समझाइए समझाइए अपने भाईजान को, थोड़ा सा समझाइए, क्या पता किसकी बात समझ ले आपके भाईजान। करते वो ट्राई करते थे, कभी कपड़े का भी ट्राई किए, आधा अधूरा में छोड़ दिया, उसको भी आधे अधूरे में छोड़ देते हैं चीज़ों को। खैर कोई नहीं, कोई बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन उनका भी आएगा। किसकी भी बातों में आ जाते वो, सही बोलूँ तो 4 जने 4 बातें और ये 400 अफवाह चलती है इनके दिमाग में। तो ये सोचते कि सामने वाले ने बोला और सामने वाले ने किया तो वो चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, बिना सोचे समझे हाथ डाल देते, फिर आधे अधूरे में निकलना पड़ता है ऐसा। और मेरे से मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, छोड़ो हटो। सो गाइस यहाँ दाल बन गई है, यहाँ पे अंडा फ्राई कर रही हूँ। गर्म ही नहीं हुआ गैस, बताओ, मतलब तवा। क्या हुआ आजम? बोधुक नहीं मिलेगा, बोधुक नहीं मिलेगा। ये फ़ोन मांग रहा है। चलो वीडियो का एंड कर दे। मैं मारूंगी आजम, बहुत मारूंगी मैं, फालतू की जिद करेगा बहुत मारूंगी मैं, मोहरिया बंद कर दूंगी मैं। आ रहा तू? उसमें तू कर दे वीडियो का एंड। लाइक करो, हाइप करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो। तब तक के लिए बाय। वीडियो को हाइप जरूर करना, दिवाली का होमवर्क जरूर करना और एंजॉय भी करना। बाय गाइस, बहुत टेंशन है गाइस, थोड़ा दुआ करना गाइस। अरे आने वाली, हाँ हो, ये ऐसा भी हो सकता है ना, आने वाले 2 साल के बाद जो खुशी मिलने वाली है उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए अल्लाह ताला अभी थोड़ी तकलीफ दे रहे है ना तो ऐसा है ताकि वो खुशी को अपन और अच्छे से खुश होके मनाए, है ना। चलो गाइस, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। टेंशन ही ली, टेंशन में ही वीडियो बनाई। हाँ अभी देखो रात के बज रहे 11:30 और अभी मुझे मैसेज आता है ओनर का, लेडीज़ का, कि आप प्लीज़ घर खाली कर देना, 4 तारीख को आपका एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला है। आपको एजेंट ने 1 BHK भी दिखाया, आप वहाँ पे भी नहीं गए, आपको 2 BHK भी दिखाया, आप वहाँ पे भी नहीं गए। एजेंट लोग मतलब पल पल की खबर ओनर को दे रहे। तो भाई एजेंट मेरा दलाली माफ़ नहीं कर रहे कि एजेंट पल पल की खबर दे रहे, एजेंट मेरे को फ्री में घर दिखा रहे। डायरेक्ट दिखाया, पहली बात तो मैं अभी बोलता हूँ, तुम्हारे एजेंट ने ना एक, अरे वीडियो में उनसे क्या बात कर रही थी, मैं तो व्यूवर लोग से बात कर रही हूँ। डाल दे रही है तो तुम्हारे एजेंट ने, जैसे इन्होंने बोले, उनके एजेंट ने किसी ने कोई घर नहीं दिखाया, सब वाया उड़ के बोलते 2 ही रूम दिखा ले, और वो भी बोलते वो किसी और के हाथ में है। चलो ठीक है, XYZ, हमने किसका घर देखा क्या नहीं देखा, ओनर को क्या करने का उससे, ओनर को क्या करने का। ओनर मेरे को अगर उसको खाली कराने का रहता ना ये ओनर को,
तो इज्जत से मेरे को ना 1-2 महीना पहले ही बोल देता था कि आप मुझे ये घर बेचना है, आप अपना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है ना, आप घर खाली कर दो। बट इसने चालाकी की, मेरे को बता ही नहीं कि घर बेचना है और मुझे कुछ खाली वाली करने के लिए नहीं बोला। इसने डायरेक्ट अपने एजेंट को बोला कि मेरे को मेरा घर बिकवाना है और आप वो घर बिकवा दो। हमको एजेंट फ़ोन करता है जिसने हम लोगों को ये घर में ला के डाला था कि ये घर बेचने वाला है ओनर, तो हम लोगों को ना पार्टी को आपका घर दिखाना है। चाहते तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई हम लोग अभी रह रहे, हमको नहीं दिखाना है घर, हम खाली कर देंगे ना तब दिखाना घर। लेकिन मेरे में इंसानियत थी, मैंने दिखाने दी। बस मेरी एक कंडीशन थी कि तब आना देखने के लिए घर जब मेरे हस्बैंड घर में रहेंगे। मेरी सिर्फ इतनी सी कंडीशन थी और कुछ नहीं, क्योंकि मैं 2 बच्चों के साथ घर में रहती हूँ। मैं थोड़ी ना किसी 10 लोग आते हैं ना घर देखने, तो 10 लोग आते थे घर देखने के लिए। बड़ी बड़ी फैमिली लेकर आते थे, 6-6 7-7 जन फैमिली वाले होते थे और 5-5 6-6 दलाल होते थे, 5-5 6-6 बताओ, इतने 4-4 दलाल आते थे घर के अंदर। तो मैंने बोल दी थी कि आप आओ, मुझे कोई मसला नहीं है। और मुझे एजेंट ने ये भी बोला था कि आप टेंशन मत लो, घर इतने आसानी से नहीं बिक जाता, आप टेंशन मत लो, अभी तो बात उठी हुई है घर बेचने की। अब ये 1.5 महीने पहले की बात है भाई। दलाल ने यही बोला था ना, टेंशन मत लो, घर इतने आसानी से नहीं बिक जाते, वक्त लगता है। वो तो मेरी इंसानियत थी, मैंने इतने बड़े बड़े फोकस लगा के रखी हुई है घर के अंदर, इतनी रोशनी रखती हूँ घर के अंदर, हाँ इतनी सफाई रखती हूँ, घर इतना खूबसूरत दिखा के डील हो गई फटाक से। तो वो तुम्हारी नसीब की डील हो गई तुम्हारी, बट मेरी भी तो इंसानियत देखो कि मैं बोल सकती थी एज अ भाड़ुतरी, मैं बोल सकती थी कि भाई नहीं देखो अभी हम लोग रहे हमारा वैसे भी 1-1.5 महीने में एग्रीमेंट खत्म होएगा, हम लोग जब यहाँ से चले जाएंगे तब आप अपना घर दिखाओ, बेच दो ना। मैंने ये बोला ना उन्होंने मुझे बोला कि तुम खाली कर दो हमारा घर, हम बेचने वाले। अब जब घर देखकर बंदा खरीदने के लिए लोग की डील हो गई, तो मुझे बीच मंथ में बोलते कि घर खाली कर दो 9 तारीख 10 तारीख के आसपास। मैंने बोला नहीं, 2 दिन मुझे रुको, 2-3 दिन मेरी वजह से लेट हुआ। मुझे उनको इंसान से पूछना है जो ये घर ले रहा है, जिन्होंने ये घर लिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे मुंह पे बोला था कि अगर आपको रहना है तो आप रह सकते हैं, हमें इंटरेस्टेड है ये घर खरीदने में। तो मैं वो आसरे पे थी कि भाई वो 2 दिन के बाद वो आने वाले सोसाइटी से बात करने को, तो डायरेक्ट मैं उनसे बात कर लूँगी कि वो रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते। तो उन्होंने 12 तारीख को बोल दिया कि नहीं हम लोग खुद रहने आने वाले। अब आप लोग खुद सोचो, 12 तारीख से लेके अभी कितनी तारीख है, 30 तारीख 18 दिन, हम लोग को सिर्फ 18 दिन दिया गया, हमारे साथ धोखा हुआ। क्या बोलते कि हमने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि हम लोग ये घर बेच रहे। तो तुमने बोला था डेफिनेटली, अपने दलाल को बोला था कि हमको घर बेचना है, और तुम्हारे दलाल ने बोला था कि ये घर बिकने वाला है। बट हमको ऐसा डायरेक्टली किसी ने नहीं बोला था कि घर खाली कर देना, ये घर हम बेचने वाले, ये नहीं बोले थे। ये लोग तो चांस ले रहे थे कि घर बिकेगा कि नहीं बिकेगा, और जब बिकेगा तब हम लोगों को बोलेंगे। तो इन लोगों को खुद को भी नहीं मालूम था कि इतने जल्दी घर बिकने वाला है, इसलिए लोगों ने हम लोगों को खाली करने नहीं बोले। और जब इन लोगों ने डील हो गई, घर बिक गया, तब हम लोग के सर पे बम फोड़े कि अब खाली कर दो। और खाली करने के लिए अभी प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। तो भाई एग्रीमेंट तो पहले भी खत्म हो रहा था जब आपका घर बिका नहीं था, तब आप बोल देते ना। 1 महीने का कम से कम पूरा अक्खा नोटिस मिलता मुझे, 1 महीने का, है ना। 1 महीने का तो कोई भी देता है नोटिस, भले एग्रीमेंट खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है। कोई भी यही सोच के रहता है ना यार कि मुझे अभी सामने से ओनर ने बोला ही नहीं है कि घर खाली करना है, तो मैं तो खुश हो गई थी कि यार मैं अगला साल भी यही घर में निकाल लूंगी। ओनर ने तो घर बिकने के बाद बोला कि घर बिक गया, आप खाली कर दो, वैसे भी तो आपका एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। और इतने मीठे तरीके से बात करते हैं ना ओनर लोग भाई, जब खुद को जरूरत होती है कि प्लीज़ मेरा ऐसा है ना, फलाना है ना, ढिमकाना, थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाओ प्लीज़, टाइम निकाल के घर दिखा दो। चाहती तो मैं भी एड़े चाले कर सकती थी, मैं बोल सकती थी, मैं नहीं दिखा रही, मेरी बिजी लाइफ है भाई, मैं नहीं कर रही, मेरे पास नहीं है टाइम, मैं क्यों आपके लिए रुकूं घर के अंदर, मैं क्यों आपको टाइम दूं। मेरे हस्बैंड जॉब पे से जल्दी आ रहे हैं, उन लोगों को घर दिखाना है बोल के, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ा रीज़न मुझे बता दिया था कि मुझे हज के लिए ये करना है, उसके लिए वो करना है। तो मैं बोली जान दे, मेरे हस्बैंड ना काम पे से जल्दी आ रहे थे। हाँ, कितने बार तुमको काम पे से जल्दी बुला के मेरा मैथ पे छोड़ गया तो उन लोगों को हमारी इंसानियत नहीं दिख रही। अभी फिर मैसेज आया मुझे कि 4 तारीख को आपका एग्रीमेंट खत्म। उस दिन तो बोल रही थी 6 तारीख को खाली करो, आप बैठ के सुकून से शायद एग्रीमेंट देखे होंगे मुझ पर प्रेशर डालने के लिए। तो बोलते 4 तारीख को तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म होने वाला है, प्लीज खाली कर दो, वरना जो पार्टी ने घर खरीदा है वो लीगल एक्शन लेंगे। भाई मैं क्या करूँ, मुझे भी राइट है भाई, मेरा तुमने प्रॉपर नोटिस दिया ही नहीं मुझे घर खाली करने के लिए। और मुझे बोले उन्होंने अभी अब लास्ट वीक पहले बोले कि ना तुम बराबर जिस दिन एग्रीमेंट खत्म हो रहा है ना उस दिन घर खाली कर दो, वरना एक भी दिन ज्यादा हुआ तो 3रे महीने का भाड़ा लगेगा। ये इस तरह के से मुझे वो किए। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किताब में नहीं लिखेला ये कि एक दिन भी आगे बढ़ा तो भाड़ा काट लेंगे, जैसे कि हमारा घर ही नहीं है, हम कभी एग्रीमेंट बनाए नहीं है, हमको पता ही नहीं है कुछ भी। मैं बोली जितना दिन भी एक्स्ट्रा रह रही हूँ मैं यहाँ पे, तुम काटो ना, पैसे है ना मेरे तुम्हारे पास, पैसे है मेरे तुम्हारे पास, काटो, हर दिन का काटो, एक दिन का काटना,
लेकिन ये नहीं होता कि आपके दबाव में आकर मैं रोड पर सामान रखूंगी, मेरे 2 बच्चे। क्यों करते हैं गाइस ये ओनर लोग ऐसा क्यों करते हैं? मतलब हमारी इंसानियत नहीं दिखी? हम भी डेट चाले कर सकते थे। मैं चाहती तो बोल सकती थी कि आप मुझे खाली करवाना चाह रहे हो, खाली करना है तो बोल दो। तब तो नहीं बोले कि खाली करना है, उन्होंने बोले थे घर बिकने के लिए टाइम लगता है, तब नहीं बोले। लेकिन जब डील हो गई तो बोलते घर खाली करो, तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो गया। तुमने तो बीच मजदार में मेरे साथ गेम खेल दिए। ओनर लोग ऐसा क्यों करते? और अभी प्रेशर भी डाल रहे अलग। भाई देखो सिंपल सी बात है, मेरी व्यूवर्स लोग से मैं पूछ रही गाइस हो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? और ये एजेंट लोग तो क्या कौन सा खेल खेलते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। सही में बहुत बेकार रहते हैं ये कुछ ऐसे एजेंट लोग जो 4-5 के बीच में मैं फंसी हुई हूँ। मेरे को अलग तरीके से डील करवा, हम लोग को अलग झूठ झूठ बोल रहे हैं कि ये घर मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कोई घर नहीं है, मेरे हाथ में कोई घर नहीं है, मेरे हाथ में कोई घर नहीं है। दूसरे एजेंट के पास है घर, 2 दलाली देनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे साथ ये खेल रहे हैं और वहाँ पे वो ओनर को बोलते, वो ओनर को भी सब पूरी जानकारी चाहिए कि मैं किससे घर, तुमको इतना जानकारी होना चाहिए सिर्फ कि मैं घर कब खाली कर रही हूँ, पर मैं किससे मिल रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, कब क्या कर रहे हो, ओनर हमको सब मालूम है। इतना तो कि भाई मेरे को जब घर मिलेगा मैं तभी खाली कर सकती हूँ। आज 30 तारीख है, मेरे को घर नहीं मिला, तुमको लीगल एक्शन लेंगे बोल रहे तो वो तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तुमको सोच समझ के घर बेचना चाहिए था अपना, मुझे खाली कर देना चाहिए था पहले, फिर घर बेचना चाहिए था। तुम्हारा घर बिक गया तो तुम बोल रहे खाली कर दो एकदम अचानक से। मैं खुद भी जाना चाहती गाइस यार, मेरे को भी नहीं है फसाद पसंद नहीं है घर खाली करने के टाइम पे, लेकिन अभी देख रहे हैं ना आप लोग मारामारी चल रही है घर की। मतलब हमने इंसानियत दिखाई अपनी, मेरे आदमी जल्दी आ रहे काम पे से, मेरा खाना बनाने का टाइम है, मेरी बच्ची का टाइम है, कुछ भी हमने टाइम एडजस्ट करके तुमको दिखाया घर। दिखाते नहीं ना तो बिकता ही नहीं घर, फिर दिखाते हो खंडर घर जैसे हम लोग आके देखे थे ना, एक लाइट भी नहीं थी घर के अंदर देखने को घर। हाँ हो इतने बड़े बड़े बल्ब में तुम्हारा घर चमक के दिख गया तो जल्दी बिक गया तो खुशी मनाओ, दूसरों को तकलीफ मत दो। याद करो वो दिन जिस दिन आपने मुझसे बात किया था, कितने प्यार से और कितने अच्छे से बात किया। प्यार से तो आप अभी भी बात कर रहे हो, लेकिन हर बात में आपकी एक धमकी है। चलो गाइस बाय। मैं ना ये सब चीज़ें ना यहाँ पे इसलिए बात करी, मुझे याद रहना चाहिए कब क्या हुआ था, कौन से दिन पे क्या हुआ था। फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है अभी माइंड मेरा। इंसान को इंसानियत ही नहीं है, सब जानवर बन के बैठे हुए। बस मैं खाली मेरी ज़बान दिख जाती है, मेरा दिल किसको भी नहीं दिखता है, सिर्फ ज़बान दिख जाती है। चलो गाइस अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। ए चल बाय कर। तुम लोग ने तो कर दिया पहले ही। फॉलो करो, कमेंट करो। सही बात है ना, उसको पता था ना एग्रीमेंट खत्म होने वाला, तो बोल देती थी कि तुम्हारा एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, तुम खाली कर देना घर। उसका घर बिके ना बिके वो उसकी आगे की बात थी, पर तब तो नहीं बोली उसने घर खाली करने। पूछा तो बोला था मुझे आई थी ना, तो मैं पूछा आपको पता ना तुम रूम बेचने वाले करके, बोलते नहीं ऐसा मेरा प्लान है बेचने, अचानक से मेरा प्लान हो तो मैं बेच रही हूँ। तो अचानक से प्लान हो गया, अचानक से बेच रहे हो, तुम्हारा घर बिक गया तो तुम मेरे को बोल रहे खाली कर दो। फिर तुम बोल रहे कि तो नहीं नोटिस तो बोले एग्रीमेंट के अंदर रहते हैं तो नोटिस दी जाती है, तो एग्रीमेंट खत्म हो गया जिस दिन उसके बाद नोटिस नहीं होती। तो भाई मेरे पास टाइम नहीं है, तुम 10 दिन में बोलेंगे तनातन ये कर दो तो नहीं होता ऐसा। भले एग्रीमेंट खत्म हो गया, लेकिन हर एक इंसान को वक्त लगता है घर ढूंढने के लिए। और कोई भी दलाल मुझे कुछ भी दिखा देगा तो मैं थोड़ी ना कहीं पे भी चले जाऊंगी उठ के, जैसा आपने अभी मैसेज किए कि आपको दलाल घर दिखा रहा है आप नहीं जा रहे हो। अरे भाड़ा मुझे देना है तो मर्जी मेरी होगी कि मुझे कौन से घर में रहना है। किसी दलाल के भरोसे पे नहीं चले जा सकती मैं कोई भी घर में। दलाल दलाली लेता और भाग जाता है, जैसे अभी ये दोनों दलाल ने कैसा जवाब दिए कि वो तो अभी तुम अपने ओनर से बात करो कि वो कितना पैसा काटेंगे नहीं काटेंगे। दलाल काय की दलाली लेते? दलाल दलाली ही ये चीज़ की लेते कि एंटर हुए से लेके एग्जिट हुए तक की जिम्मेदारी लेने को दलाल दलाली करते और दलाली लेते। वो दलाल लोग ने डबल गेम खेल रहे हैं हम लोग के साथ। बोलता है वो ओनर जो बोलेगा वैसे होगा। भाई कोई ओनर कुछ भी बोलेगा वैसे नहीं होएगा। नाज़िया पढ़ी लिखी है, समझ रहे हो? तो ऐसा है कुछ लोग इसमें देखते हैं वीडियो तो देखे अगर तो दिखा देना जिधर जिधर दिखाने का है, क्योंकि मैं डायरेक्ट बात नहीं करती ना, इनसे बात करते और ये तो बात भी नहीं करते ढंग से। क्या चलो ये आदमी लोग ना अभी गाली देते और अब भी सही हो जाते, अभी गाली देते अब भी सही हो जाते। उसमें ना खेल बन जाता तुम लोग का। आदमी लोग हाँ ये लोग को दोस्ताना हो जाता। अब भी जानवर जैसा गाली देंगे, अभी लड़ेंगे और अब भी वही कॉल पे भाई भाई हो जाते काम निकालने के लिए। अभी बाद में दूसरे दिन अरे साले ने ऐसा बोला था, अरे वैसा बोला था, पीठ के पीछे वार।
हाँ ये ऐसे एजेंट्स मिले ले हम लोग को। चिड़ी हुई होगा इस थोड़ा से समझ के वो। हाँ चिड़ हो रहा है क्योंकि एक तरफ से मैं खुद परेशान हूँ, घर देख रहे हो आप, और दूसरी तरफ से ऐसा। मेरे को चिड़ कब आती पता है, जब मुझे कोई समझता नहीं है। अपना काम निकलने के बाद ना अपना काम निकलने के बाद भूल जाते हैं क्या मैंने किसी के लिए क्या किया, तब मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। भले ये मेरी सगे वाली नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो भी कुछ तो किया मैंने इसके लिए, इसका लेकिन नहीं। चलो देखते जब मेरा खाली करने का दिन आता है तब क्या होता है।